आते हैं हम लोग भोज भंडारा पर ना। 3 डायमेंशनल, इसको डायमेंशनल रूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बीमा सूत्र बोलते हैं, है कि नहीं। तो बीमा सूत्र में है ना कि लंबाई को हम लोग लेंथ, लंबाई के मात्रक मीटर होगा, क्या होगा मीटर, और समय के सेकेंड होता है, क्या होता है सेकेंड, और मास के केजी होता है, क्या होता है द्रव्यमान के केजी होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से हम लोग को ये देखना है कि लंबाई को लेंथ से व्यक्त करते हैं। लेंथ मीन्स होता है लंबाई, एल लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं एल लिखते हैं। समय को टाइम, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और द्रव्यमान को मास, मास को एम से डिनोट करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से कंडीशन अप्लाई करते हैं ना कि हम लोग को जो है बीमा सूत्र इसी पर आधारित रहता है। बीमा सूत्र जो है आपको जो है ये तीनों पर आधारित रहता है ना। बीमा सूत्र तीनों पर आधारित रहता है। देखिए एक और एज फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने के यहाँ है आयत है, क्या है आयत है, तो आयत की क्या हो जाता है लंबाई, आई हो क्या हो जाता है, आई हो जाता है चौड़ाई, ई हो जाता है चौड़ाई। लेकिन लंबाई ई लंबा भाई दूरिये न तय करे थे, आई हो तो लंबा भाई, चाहे ई हो लंबाई, सब तो लंबे बा। तो ये टाइम है, क्या है टाइम, ये मीटर है, मीटर गुने मीटर, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है सूत्र, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि हम लोग इसको मीटर से व्यक्त करते हैं, एम गुने एम। तो इसका लंबाई का ऐसा ही मात्रक ना मीटर, सॉरी क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है ये एनहू से एल बा और एनहू से, लेकिन तो मीटर के मतलब 2 मीटर बा, हाई का बा 3 मीटर सपोज करो, लेकिन दोनों का चीज में मीटर में ना। तो अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 गुने 2, 3 एम गुने 2 एम, तो 3 गुना 6, 3 गुना 5 और लास्ट में जो है क्षेत्रफल को स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये स्क्वायर है कि नहीं। आई अब देखिए क्या है स्क्वायर है ना, तो एल की का चीज है लंबाई है ना, है लंबाई होगा चाहे चौड़ाई होगा। तो एल को हम लोग किससे एल से डिनोट करते हैं नहीं, तो एक बीमा सूत्र हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। एम के जगह पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाता है, एल के जगह पर क्या हो जाता है सॉरी एम के जगह पर, है कि एम तो एक ऐसा ही मात्रक है मीटर है कि नहीं। लेकिन एक हम बीमा सूत्र कैसे निकालेंगे इसके लेंथ से, अंग्रेजी वर्ड से, अंग्रेजी वर्ड से। अच्छा तो इसी तरह से एक पार्ट बनाएंगे राशि, एक पार्ट में लिखेंगे राशि, क्या लिखेंगे राशि और सूत्र लिख लो, राशि एंड सूत्र। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ एसआई यूनिट, अच्छी एसआई मात्रक, क्या निकालेंगे यहाँ एसआई मात्रक, और यहाँ निकालेंगे बीमा सूत्र। एक और एसआई मात्रक है, एक और बीमा सूत्र, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ राशि मान लो, पहले तो हमने के क्षेत्रफल आएगा, तो क्षेत्रफल जो है कौन चीज के निकालते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, तो लंबाई अगर मीटर में है तो चौड़ाई मीटर में है, लंबाइयों मीटर में चौड़ाइयों मीटर में, तो मीटर गुने मीटर तक आ जाता है मीटर स्क्वायर। जबकि इसको हम लोग एल से, लंबाई को लेंथ से या चौड़ाइयों को लेंथ से, तो एल गुने एल, एल गुने एल क्या होता है एल स्क्वायर। एल कभी भी बीमा को हम लोग जो है रूट में लिखते हैं, बड़ी कोष्ट में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं बड़ी कोष्ट में लिखते हैं। लंबाइयों बताइए, अब बताइए चौड़ाई लंबाई कहा तो 10 मीटर, तो सोच करो कि 40 मीटर, लास्ट में क्या आया चौड़ाई भी कहा तो लास्ट में क्या आया, मान लो कि 20 मीटर है ना आया। तो है मीटर और मीटर ये दोनों का चीज यानी कि लंबाई के मात्रक में का चाहिए दूरी, ये दोनों जो है एगो 40 मीटर की दूरी तय कर रहा है, एगो 20 मीटर की दूरी तय कर, दोनों दूरी तय कर रहा है। तो दूरी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे एल से। तो यहाँ से देखो राशि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर। कैसे, तो देखो लंबाइयों के एम चौड़ाइयों के एम, तो मीटर स्क्वायर। यहाँ जो है बीमा सूत्र कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जाना में मीटर रहेगा उसको देखेंगे हाई फॉर्म एल टी एम, क्या चीज एल टी एम, एल से लंबाई और टी से टाइम और द्रव्यमान से एम, हमारे की द्रव्यमान को मास से दर्शाते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब जैसे देखिए एक और जो है दूसरी का हम फॉर्म ले लेते हैं आयतन। आयतन अगर निकालना हो तो आयतन के सूत्र होता है देखिए लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। तो बताइए कौन कहेगा कि 3 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई। तो यहाँ से हमने सूत्र जो है इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ऐसा यूनिट क्या होगा एम क्यू, एम क्यू होगा कि नहीं। हमने कहीं लास्ट फॉर्म देखी थी, तो जब एम क्यू होगा तो क्या होगा बीमा सूत्र एल क्यू होगा कि नहीं का। अब एक और देख लेते हैं, समझ में आएगी ना। एक और देख, तो इसको हम क्या लिखेंगे एम एम और एम, यानी कि हमने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब मीटर में, दूरी को हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं मीटर में ही व्यक्त करते हैं, सेकंड में सॉरी सेंटीमीटर में। एक बाद तीसरी का है त्वरण, तीसरी का क्या है त्वरण। तो त्वरण का सूत्र होता है त्वरण का क्षेत्रफल ऐसा क्षेत्रफल होता है v बाई यू, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी होता है। हाँ यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय। ये जैसे यहाँ समझ लो त्वरण की क्या होता है कि अगर मान लीजिए विरामावस्था में है, आप लोग बैठे हैं एकाएक आप जैसे मोटरसाइकिल देखते हैं अभी 10 की स्पीड चल रहा है, लेकिन ऊपर हमने कहेगा 8 देनी देखे कितना चल जाए 30 40 50 60 100 चल जाए।
तो उसमें क्या होता है कि शुरू में मान लो कि हम शुरू को यू से डिनोट करते हैं, किससे? प्रारंभिक में वो बोलते हैं 20, कितना 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, या मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जा रहा है, मीटर प्रति सेकंड से। कहा का कि जैसे वो था 10 सेकंड बाद, टाइम कितना दे दिया? 10 सेकंड बाद। टाइम कितना दिया? 10 सेकंड बाद। जैसे वो एक्सेलरेटर आई था, यानी कि हमने एक केवल गाड़ी के आई थी, तो क्या हो जाएगा स्पीड बढ़ा कि घटा बढ़ा कि ना, तो एक 60 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, सपोज करें। तो यहाँ पे त्वरण पूछता है, जो एक्सेलरेटर बोलते हैं कि नहीं, कि एक्सेलरेटर रे, तो एक्सेलरेटर को ही हिंदी में त्वरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब उसमें क्या होता है कि v माइनस यू बाई टी होता है। क्या होता है? शुरू में कितना स्पीड रहती है, लास्ट में कितना गया? 60। शुरू में कितना था? 20। उसमें से घटा देंगे 20। अब बाटा में टाइम कितना है, यानी कि 40 बटा 10, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण जो है ना, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय होता है। क्या होता है? दोनों के अंतर बटा में समय, है कि नहीं? तो यहां से हम निकालेंगे, मिटा दिए एक देखो, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, तब परिवर्तन वेग में क्या चीज से, अब बताओ यहाँ से यहाँ जाने में दूरी ना तय करेगा। अभी हम यहाँ थे, यहाँ से यहाँ गए, तो मान लो कि कौन दूरी तय किए होंगे, है कि नहीं? तो वेग का, वेग वो छोड़ दे रहा है, वेग इतना पहले वेग होता है। अच्छा देखो, जैसे यहाँ चला तो क्या हुआ? वेग, वेग का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या है? मीटर प्रति सेकंड। लेकिन लास्ट में देखिएगा टाइमो है, एक बाटा में क्या होता है? समय। क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, अब बाटा में क्या चीज? समय। तब वेग में परिवर्तन की दर यानी कि वेग पूछ रहा है, तो वेग बराबर मीटर बटा प्रति सेकंड। आज समय आगाड़ी से था, तो क्या हो गया? एस हो गया समय। अब यहां से देखिए क्या निकला, एगो ही है ऊपर और नीचे क्या होगा? एगो स्क्वायर हो जाएगा। अब बाटा में रहता है ना, तो एक के ऐसा हम लिखते हैं, प्रति का चिन्ह है, बाटा का मतलब प्रति होता है। अच्छा है, अगर लिखना होता मीटर सेकंड हो गया, बाटा वाला ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। जैसे देखिए हम अगर मान लो कि 2 के पावर -4 है, क्योंकि माइनस हटा होता है, क्या करते हैं कि 1 बटा 2 के पावर 4 हो जाएगा। माइनस हटता है तो बाटा में 1 लेके चले जाते हैं। तो बताओ अगर नीचे हो, अगर 1 बटा 2 पर पावर 4 है, तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो 1 हटेगा तो नीचे वाला ऊपर जाता है, तो माइनस हो जाता है। अच्छा, तो वो देखिए मीटर प्रति सेकंड कहिए चाहे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहिए। अब यहां से देखिएगा बीमा सूत्र क्या होगा, तो इसका हम लोग फॉर्म कैसे निकालेंगे? एक और जो है ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर को क्या से डिनोट करते हैं? समय को देखो, समय को टी से, लेकिन टी पर प्रति के चिन्ह मतलब यहाँ से ऐसे देंगे। अगर मान लो लिखा है कि नहीं मीटर सेकंड स्क्वायर, तो ए टी या टी के पावर कितना? -2। आप सबके काना कोष्ट में बड़का कोष्ट में, तो हाई सूत्र है इसका, ऐसा ही मात्रक है। और क्या है उसका? बीमा सूत्र। बहुत वीवीआई टाइप है, वीवीआई कर लो टाइप, आएगा ही वो, हम बोलते जाएंगे, आप लोग को बनाते हैं। जैसे हम लोग बल का निकाले, बल का जो है सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने। तो एक ऐसा ही बताओ, द्रव्यमान के ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। क्या होता है? केजी। या त्वरण के ऑब्जेक्ट निकल रही है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति करो है मीटर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? अब केजी को ही अब यहाँ से निकल 3 डायमेंशनल फॉर्म निकाला था। केजी का क्या होगा? ए मास, है ना? मीटर का क्या होगा? एल, एल, है ना? और टी के पावर -2। अभी बता रहे कि प्रति ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस में बदल जाता है कि नहीं? यानी कि बल का जो है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान को हम सूचित करते हैं किलोग्राम से, और त्वरण अभी निकाले, त्वरण माइनसों में आ जाता है, प्लसों में आ जाता है। तो त्वरण का जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी का जो है हम लोग का जो है डायमेंशनल रूप में लाने के लिए एम लिखते हैं, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि एम को एल और टी के पावर -2, यानी कि केजी, तब एम एल टी के पावर -2। एक बाद एक और लिख लेते हैं, गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का जो है सूत्र होता है 1/2 वेग, वेग गुने 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि एम से द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर, द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर, वेग स्क्वायर। अब एक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर से, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक करेगा हमने जूल कहा लिए, किलोग्राम प्रति जूल। ऐसा ही मात्रक किसका क्या होता है? जूल भी होता है। क्या होता है? ऐसे जो है एगो ही ऐसा ही मात्रक हुआ, किलोग्राम मीटर प्रति। ऐसे कहीं यहाँ से क्या है हम स्क्वायर लिखे हैं, तो यहाँ देखो हमने के यहाँ क्या है?
मीटर प्रति सेकंड वेग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि मीटर प्रति मीटर आएगा के स्क्वायर करेंगे है कि नहीं, तो किलो केजी आई मीटर स्क्वायर आ प्रति सेकंड पर माइनस 2। एक मतलब है कि हमने 3 डायमेंशनल फॉर्म में किलो को क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, एम को क्या लिखेंगे एल स्क्वायर, एस को क्या लिखेंगे टी पर पावर माइनस 2। यानी कि हम लोग को गतिज ऊर्जा का जो है त्रिविमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2 गतिज ऊर्जा की जो है यही होता है। खाली कर 2-3 को याद रखना। अब मैं सूत्र